AMPINC 2025 का 18वां आयोजन गुरुग्राम के डबल ट्री हिल्टन होटल में किया गया, जिसमें पूरे देश से रेडियोथेरेपिस्ट कैंसर विशेषज्ञ पूरे देश भर से पहुंचे। आयोजन फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम की तरफ से किया गया। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि देश के हर कोने से डॉक्टर आए हैं जो सभी विशेषज्ञ हैं। उनका कहना था कि आज कैंसर रोग को जल्दी जल्दी डायग्नोस्ट किया जाता है, तरह तरह की नई मशीन आ रही है। उन्होंने बताया कि आजकल भारत सरकार ने भी काफी योजना बनाई है जिससे गरीब और असहाय इंसान भी कैंसर। स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राधाकृष्ण नायक। मैं यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में चीफ मेडिकल फिजिस्ट हूँ। मेडिकल फिजिस्ट एक प्रोफेशन है जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट में मेडिकल फिजिस्ट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू इलाज दे सकते हैं, मरीज को इलाज दे रहे हैं। तो इसका पूरा डोसीमेट्री बोलते हैं कि कैसा डोज देना है, कैसा नॉर्मल टिश्यूज़ को कैसा हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूमर सेल्स को कैसा अच्छा डोज दे सकते हैं। इसका पूरा रोल मेडिकल फिजिस्ट प्ले कर रहा है। सर 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस होगी 26 और 27 की। कहाँ से डॉक्टर आने वाले हैं और क्या क्या सजेशन होंगे? ये पूरा नॉर्दर्न चैप्टर, नॉर्दर्न इंडिया, ऑल ओवर द नॉर्दर्न इंडिया मेडिकल फिजिस्ट कई जहाँ से आ रहे हैं और टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए चेन्नई से भी आए हुए हैं, आसाम से भी आए हुए हैं, ऑल ओवर द इंडिया फैकल्टीज आए हुए हैं। दे आर प्रेजेंटिंग देयर पेपर्स। सर डॉक्टर को इसके क्या फायदे होंगे और आम पब्लिक को इसके क्या फायदे? यही है, टेक्नोलॉजिकल हर एक दिन बढ़ते जा रहा है। सो आज का टेक्नोलॉजी नहीं है कल का, मतलब आफ्टर 1 ईयर ये इसका टेक्नोलॉजी पूरा ये हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना चाहिए। सारे डॉक्टर्स इसका टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जिसका कहीं जहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका अपडेट क्या है, सबके हिसाब से पूरा अपडेट होता रहता है। सो इसलिए डॉक्टर्स को बेनिफिट होता है और टेक्नोलॉजिकल अपडेटमेंट हम मरीज के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज पेशेंट्स को भी। डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल जितने भी हैं बड़े बड़े शहरों में हैं, मगर गांव के जो लोग हैं आज भी वंचित हैं। वो पहले बीमारी पकड़ नहीं पाते, इसलिए जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती तब वो आपके पास तक पहुँच जाती है और आपको भी प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहिए? वेल अभी तो उसको कभी है, गाँवों के बाद में आप करेगा तो अभी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का भी नया गवर्नमेंट का स्कीम है कैंसर ट्रीटमेंट का। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है। अभी आयुष्मान भारत का एप्लीकेशन भी हो गया है। आयुष्मान भारत कभी इवन बड़े हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान भारत का यूज़ हो रहा है। मतलब आम आदमी को भी इसका यूज़ हो रहा है। सर फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे अपनी शाखाएं शहरों में लगातार बढ़ाई हैं और इसका कैरेज भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही गाँव की तरफ आप क्यों नहीं आ रहे? गांव की तरफ तो गवर्नमेंट का ध्यान ना है। अब गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी डेवलपमेंट होता रहता है, ऐसा नहीं है 10 साल के पहले क्या है गाँव में क्या फैसिलिटीज़ थी, अभी आजकल का क्या बहुत फ़र्क है। गाँव की गया हुआ है। अभी एम्स भी हमारे एक ही एम्स का पूरा कंट्री में एक ही एम्स का दिल्ली थे। अभी हर एक स्टेट में एम्स आया हुआ है। एम्स का फैसिलिटी आम आदमी को ही मिलता है। सो गवर्नमेंट उसी अभी तो पिछले 10 साल से गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में। और आम आदमी के आयुष्मान, जैसे मैंने बोला, आयुष्मान भारत का एप्लीकेशन हो रहा है। एम्स हर एक सिटीज़ में एम्स हो रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी कैंसर सेंटर बनने का गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। सर 18वीं AMIPNC कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करने जा रहे हो, इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट की स्टॉल भी लगाई हुई है, उससे क्या करें? ये मेडिकल इक्विपमेंट ये टेक्नोलॉजिकल चीज़, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनके रिलेटेड स्टॉल्स हैं। मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मशीन होता है, लीनियर एक्सेलरेटर बोलते हैं, कोबाल्ट 60 बोलते हैं, ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स आते हैं। सो उनका जो सप्लायर्स है उनका स्टॉल लगाया हुआ है और उनका जो ही उसके हम लोग रेडिएशन मेजरमेंट के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। उनका भी कोई सप्लायर्स है, उनका भी स्टॉल लगाया हुआ है। ये तो हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन सकते हैं। आप एक राष्ट्रीय चैनल के सामने इस समय मौजूद हो और इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? जो आप ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे 2 दिन की, इससे आम पब्लिक को क्या फायदा होगा और डॉक्टर को क्या फायदा होगा, एक सारांश में बता दें। पहले मैं आम आदमी को यही कहना चाहता हूँ, कैंसर इज क्यूरेबल।
कैंसर ऐसा ऐसा कोई बीमार नहीं है, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वह काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। अभी हमारा जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल में पूरा नॉर्दर्न इंडिया में हमारा MR लीनाक बोल के एक नया इक्विपमेंट आया हुआ है। तो जैसे MR लीनाक का ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते होते ट्रीटमेंट का क्वालिटी बढ़ते जा रहा है। सो अभी ऐसे जैसे मैंने बोला नाउ जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में अभी कैंसर ट्रीटमेंट का इलाज बढ़ता रहता है, एम्स बढ़ता रहता है। सो हमारा इसमें ये कम्युनिटी है हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में मेडिकल फिजिक्स बोल के सर मैं रोकूंगा आपको, आप एक मैसेज पूरे भारतवासियों को दीजिए जो ग्रामीण इलाके में अगर आपको कैंसर हो जाता है, आप डरिए मत, घबराइए मत, फोर्टिस हॉस्पिटल में आइए और आपका इलाज हो जाएगा। मैसेज दीजिए। तो आम आदमी को मैं यही कहना चाहूँगा, कैंसर ऐसा बीमार नहीं है जिसको ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तो कैंसर ट्रीटमेंट इज़ क्यूरेबल, कैंसर इज़ क्यूरेबल, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कई तरह से कई अपना इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसलिए कोई अगर कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, आप ऐसा नहीं है कुछ देशी चिकित्सा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। किसी हॉस्पिटल में अब कोई भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। कई बड़ी हॉस्पिटल में अभी इवन इंश्योरेंस स्कीम भी है। सो आपको ऐसा नहीं है, आपका डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारे आप कैंसर का कोई भी इंडिकेशन आपको आ जाता है, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में अप्रोच करना है, उसका सही चिकित्सा है। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार आनंद है। मैं सीनियर डायरेक्टर चीफ ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। सर आपने अभी बताया है कि हमारी जो रेडियोग्राफी है उसके बारे में 2 दिन क्लास चलेगी यहाँ पर, जिससे जनता को भी फायदा मिलेगा और हॉस्पिटल को भी फायदा मिलेगा। इसका मेन मोटो बता दीजिए कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो क्या है? सर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये हमारे साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली दे आर मेडिकल फिजिसिस्ट। तो फिजिक्स आपने सुना होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। जो फिजिसिस्ट होते हैं वो इनको हम बोलते हैं फिजिसिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट। ये फिजिसिस्ट वो जो हमें मेडिसिन में हेल्प करते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में हेल्प करते हैं। तो इनका काम ये है कि ये लोग हम जो भी नया इक्विपमेंट या जो भी CT स्कैन, MRI वाला जो लीनियर एक्सेलरेटर और MR लेजर वाला यूज़ करते हैं, उसकी सेफ्टी कौन देखेगा? क्योंकि ये रेडिएशन है, तो रेडिएशन में सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका काम ये होता है कि ये लोग रेडिएशन सेफ्टी के लोग हैं। और ये लोग एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो मुंबई में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सारे इंडिया के रेडिएशन एक्यूरेसी और रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। सर रेडिएशन से हीट लगती है, क्या रेडिएशन से नुकसान हो सकते हैं, उसको कैसे बचा जा सकता है? थोड़ा सा बताइए। सो रेडिएशन जो है इस्तेमाल इसलिए होती है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इनके फ़ायदे आप देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, सबसे बड़ा तो इसका फ़ायदा कैंसर ट्रीटमेंट में है। तो लोग कहेंगे भाई ये कैंसर का कैसे फ़ायदा करता है? तो ये ट्यूमर सेल्स को किल करता है। तो जो और मेथड है कैंसर ट्रीटमेंट के, सर्जरी और कीमोथेरेपी, तो रेडिएशन भी 60-70% कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो रेडिएशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का। और अब इसमें ये पूछते हैं कि नॉर्मल टिश्यू, तो सबसे बड़ा काम यही है कि नॉर्मल टिश्यू को हमें बचाना है और कैंसर को ट्रीट करना है। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। नमस्कार, आप लोगों को सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार डरवाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ और इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्दर्न चैप्टर के एज ए चेयरमैन के रूप में आया। सर जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है? इससे जनता को क्या फायदा होगा, डॉक्टरों को क्या फायदा होगा, हॉस्पिटल को क्या फायदा? ये हमारा जो प्रोफेशन है ये है मेडिकल फिजिक्स। हम कैंसर के मरीजों के ट्रीटमेंट की पूरी प्लानिंग करते हैं और जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो रेडिएशन से दिया जाता है। इसलिए रेडिएशन से पेशेंट की सेफ्टी, रेडिएशन से जो रेडिएशन वर्कर हैं उनकी सेफ्टी
और जो पब्लिक वहाँ पर आ रही है उनकी सेफ्टी, सारी चीज़ों की सेफ्टी का काम भी हम देखते हैं। और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्लानिंग हम करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन हम देते हैं उसमें हमने ये प्लान करना होता है कि कैंसर का ट्यूमर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन दी जाए, और जो बाकी नॉर्मल सेल हैं, जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं, उनको कम से कम रेडिएशन लगे, इस तरह की प्लानिंग की जाए। डॉक्टर साहब, आप सरकारी हॉस्पिटल पटियाला में हो, आप एक मैसेज दीजिए ताकि कैंसर से ऐसी कैंसर हो ही क्यों, कैंसर से पहले हम क्या क्या क्योर कर सकते हैं उसके बारे में। कैंसर का इस तरह है कि कैंसर पे बहुत रिसर्च चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले अब ये हो गया कि भाई कैसे होता है। इसमें तो ये है कि जेनेटिकली होता है, लेकिन इसमें प्रिवेंशन पहले होता है कि भाई हम जो है प्रिवेंट करें और अर्ली डिटेक्शन कि कैंसर के लक्षण जो है यदि हमको पहले पता लग जाते हैं तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनको कम्प्लीटली ट्रीट हो जाते हैं। तो इसलिए कैंसर के बीमारी के लक्षण जल्दी पता लग जाएं, उसके लिए अवेयरनेस पब्लिक को दी जाती है, जिसमें अलग अलग तरह का है कि भाई जैसे ये है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि लेडी को जो है शीशे के सामने खड़े होकर अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। यदि उसको लगता है कि जो नॉर्मल बॉडी का उसका फिगर है उसमें यदि कोई उसको वो लगता है कि भाई एबनॉर्मल है, तो वो जो है उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। यदि आपके मुंह में कोई किसी पेशेंट के मुंह में या किसी के मुंह में छाला हो रहा है, तो छाला यदि दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जैसे यूरिन में है, स्टूल में है, यदि कोई अनयूजुअल ब्लड आता है तो उसके लिए भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये नहीं है कि हर जगह हर चीज़ जो है कैंसर होती है, लेकिन अपने डॉक्टर को दिखा के उसके बारे में यदि कुछ है तो उसका जल्दी अर्ली। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आयुषी पॉल है और मैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हूँ। मैं एक मेडिकल फिजिसिस्ट हूँ। 2 दिन का यहाँ पर AMPINC कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के? हर साल ऐसा एक कॉन्फ्रेंस होता है नॉर्दर्न इंडिया के सारे फिजिसिस्ट के ग्रुप का, एंड इससे हमें पता चलता है कि बाकी अन्य हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है, कैसे नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं ट्रीटमेंट में, कैसे कैंसर ट्रीटमेंट इज़ गेटिंग बेटर ओवर टाइम। ये हमारे लिए बहुत ही एनरिचिंग और नॉलेजेबल एक कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें हमें बाकी जगह के बारे में और अपनी भी, हम अगर कुछ अच्छा काम करें तो बाकी लोगों को भी बताने का अपने एक मौका होता है। आप फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब कर रही हो और ये हॉस्पिटल एक एडवांस हॉस्पिटल है और जाना माना हॉस्पिटल है, क्यों ना आपकी ऐसी वैन बनाते जो गांव में जाकर लोगों में कैंसर का पता लगा सके और इजी ट्रेस आउट कर सके, और ताकि मरीजों को जल्दी से जल्दी फायदा हो सके। बिल्कुल, और हम कैंप्स ऐसे अलग अलग जगह पे कैंप्स भी होल्ड करते हैं, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, बाकी अन्य मतलब रोगों के लिए भी, कैंसर के लिए और भी जानकारी बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर गायनेकोलॉजिकल कोई कैंसर है, इतना हाइजीन जिनको आइडिया नहीं होता है गाँव में, वहाँ पे भी जाके हम ऐसे मतलब करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का थीम है सबका साथ सबका विकास, आप गांव को साथ लेकर क्यों? बिल्कुल हम वही करने की कोशिश करें। जैसे मैंने अभी बताया कि हम गांव-गांव जाके भी हम दूसरे लोगों को ऐसा प्रेरित करते हैं कि वो बाकी अगर उनके पास भी कोई जानकारी और हमारे पास अगर जानकारी है तो हम दूसरों को बताते हैं और ऐसा बोलते हैं कि कैंसर कैन बी क्योरेबल, और अगर सही टाइम पे अगर इलाज हो पाए तो बहुत दिन तक कोई मरीज मतलब जिंदा रह सकता है, अच्छी जिंदगी। अच्छा, कैंसर होने के मेन लक्षण? आप महिला हैं, महिला में 2 टाइप का कैंसर वही मैंने आ जाता है, एक चेस्ट कैंसर और टेस्टोल कैंसर, उसके बारे में बताना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एवरी 1 महीने में या एवरी 2 वीक्स हमें हमेशा ब्रेस्ट को फील करके देखना चाहिए कि अगर कोई लम्प है या नहीं है, और इसके बारे में चुप नहीं रहना चाहिए, because everybody should get to know and everybody should create an awareness also। कभी दबा हुआ नहीं रहना चाहिए इस बारे में। एंड सेकेंडली, अगर हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर जैसे यूटेरस में कैंसर या फिर सर्विक्स में कैंसर, इन सब चीज़ों के लिए हमारे मतलब विमेन को वी शुड बी वेरी क्लीन एंड हाइजेनिक डाउन देयर। इससे काफ़ी मच अभी तो इवन यूटेराइन कैंसर के लिए वी हैव सर्टन वैक्सीन्स ऑल्सो अवेलेबल, जैसे कार्डासिल,
जो अगर 3 डोज अगर ले पाए तो दैट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द HPV वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। I am Dr. Senthil Kumar from Madurai Medical College. सर यहाँ पर आप AMPINC में क्यों आए हो, आपका कारण क्या है और इसका मतलब क्या है? Yeah, I have come from Madurai Medical College. I presented my new innovation, that is the printable radiopaque material. So that can be printed in a radiopaque material that will be visible on the X-rays. So this is a new invention. Today I presented in the AMP Northern Chapter Conference. सर आपने 9 मिनट का लेक्चर वहाँ पर दिया है, उसका थीम्स क्या था वो हमारे Yes. In the 9 minutes, I completed my research work. Actually, this is a new invention. Generally, what they are using for the lead materials, they are using for the X-rays and to visualize the isocenter like that. But that lead material is a hazardous material. That lead content should not use it directly in the hand. So that's why without the lead, if some other material, alternative material, that will be best for the clinical conditions. So that's why I developed without lead. So that is without lead, that is a artifact-free material. So that artifact material, so it can be implemented on a cancer patients to identify the isocenter, that is the center of the tumor. For that we need to make a material that is called the CT fiducials. During the CT scan we need to keep some material, so that will be identified on the patient body, that is indicating the center of the tumor. So based on that only they will do the treatment planning. Based on that they will deliver the cancer treatment with the radiation. For that we need the artifact-free, non-metallic fiducial material. That is I developed it. Same way I developed the printing material. So this printing material, actually what is that? That printing material mixed with non-metallic material that will printed in a printing technology. So that can